बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक नया सिलसिला भी शुरू करने जा रहे हैं कि मुश्किल अल्फाज की तहकीक क्या है। आमीन मुश्किल अल्फाज में से है जिनकी तहकीक मतलूब होती है कि आमीन का क्या माना है और कितनी लुगात हैं। तो आज जो है सबसे पहले हम लफ्ज़ आमीन से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे कि इसकी कितनी लुगात हैं और इसके क्या मानी हैं और ये क्या है, इसमें फ़ेल अम्र है। तो आज हम इसकी तहकीक पढ़ेंगे। तो लफ्ज़ आमीन के मुहक्किकीन ने 5 मानी बयान किए हैं। पहला माना जो है रब्बी इफ़आल है, जैसे कि हदीस पाक में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लफ्ज़ आमीन का क्या माना है? फरमाया रब्बी इफ़आल, ए मेरा रब ऐसा फरमा। तो एक माना हदीस पाक की रूह से है रब्बी इफ़आल, यानी ए मेरा रब ऐसा फरमा। जौहरी कहते हैं कि इसका माना है फल यकुन कज़ालिक, कि जब दुआ करने वाला दुआ करता है और दुआ सुनने वाले और दुआ करने वाले आमीन कहते हैं तो उसका माना है फल यकुन कज़ालिका, ए मेरे रब ऐसा ही हो। और इमाम तिरमिज़ी इस हवाले से फरमाते हैं कि आमीन का माना है ला तुख़य्यब रजाअना, कि ए हमारे मौला हमें मायूस ना फरमा। ला तुख़य्यब रजाअना, ए हमारे मौला हमें मायूस ना फरमा। जबकि अक्सर मुहक्किकीन फरमाते हैं आमीन का माना है इस्तजिब, यानी या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। जबकि इमाम कुर्तुबी इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि आमीन अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। अब सवाल ये है कि कितनी लुगात है। लुगात का मतलब ये है कि आमीन को आमीन बिलमद पढ़ेंगे या बिलकस्र पढ़ेंगे। तो इस हवाले से कहा जाता है कि इसकी 2 लुगात हैं, यानी आमीन बिलमद भी है और आमीन बिलकस्र भी है, यानी आमीन भी कह सकते हैं और एक लुगत के मुताबिक अमीन भी कह सकते हैं।